क्या दिल की जो बीमारियां हैं, गुर्दों की जो बीमारियां हैं, शुगर है, यरकान है, हेपेटाइटिस है, ये सारी बीमारियों के होते हुए किसी एक अलामत को दबाया जा सकता है? अक्सर लोग आते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वो कहते हैं कि दूसरी बीमारियां छोड़ें, हमें ज़ोफ़ेबा का मसला है आप उसका इलाज कर दें, जिनसी कमज़ोरी है उसका इलाज कर दें, और इस पे बज़ेद होते हैं। तो दोस्तों, उसूल इलाज समझें कि उसूल क्या है इलाज का। इलाज का उसूल ये है कि जिस्म हमारा जो है ये मुफरद अज़ा से मुरक्कब है। जितने हमारा ये दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे जो हैं ये मुरक्कब अज़ा हैं। पहले जो बीमारी पैदा होती है वो मुफरद उज़्व में पैदा होती है। हमारे जो मुफरद आर्गन है उसमें बीमारी पैदा होती है, उसके बाद मुरक्कब अज़ा जो है वो मुतासर होते हैं। इलाज के सूरत में जो जदीद थ्योरी है हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनको हम हकीम इनकलाब कहते हैं, जिसको हम मुजद्दिद तिब कहते हैं, और जिसके नज़रिए के ऊपर, जिसकी थ्योरी के ऊपर 200 के करीब किताबें लिखी जा चुकी हैं और अभी तक लिखी जा रही हैं, और अभी लोग इससे आगाही हासिल कर रहे हैं और ये फैल रहा है। तो उस नज़रिए के मुताबिक मर्ज़ जो है सबसे पहले मर्ज़ जो है वो मुफरद उज़्व में पैदा होता है, और उसके बाद जो मुरक्कब अज़ा है वो मुतासर होते हैं, उसमें ज़ोफ़ पैदा होता है, उसमें कमज़ोरी पैदा होती है। जब आप इलाज करते हैं तो इलाज के लिए सबसे पहले आप मुफरद उज़्व को देखेंगे। तशख़ीस करने वाला तबीब जो है, हकीम जो है, वो नब्ज़ जब देखता है तो वो आपका ये देखने की कोशिश करता है, वो अपने क़ियास से, इदराक से, तजर्बे से, मुशाहदे से वो देखने की कोशिश करता है कि कौन सा जो मुफरद उज़्व है वो मुतासर है, तहरीक कहाँ पे है। तो जिस मुफरद उज़्व में मसला हो, सबसे पहले उसकी तशख़ीस करके उसका इलाज किया जाता है, फिर उसके मुताबिक परहेज़ बताया जाता है, फिर उसके मुताबिक ग़िज़ा बताई जाती है, फिर उसी के मुताबिक कुछ चीज़ों को रोका जाता है, कुछ चीज़ों की तरफ रग़बत दी जाती है कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। उसका वो जो मिजाज है उस पर सारा फोकस होता है। जब ये मुफरद उज़्व ठीक होता है, उसके बाद जो मुरक्कब अज़ा है वो खुद ब खुद बतदरीज ठीक हो रहे होते हैं। वो अलामात जिनका आपको इल्म है और वो अलामात, वो निशानात जिनका आपको पता भी नहीं है, वो भी ठीक हो जाते हैं उस वक़्त जब मुफरद उज़्व का इलाज होता है। हमें जब शुगर होती है, पुरानी हो जाती है, जिगर के मसाइल पैदा होते हैं, गुर्दों के मसाइल पैदा होते हैं, ये मुरक्कब अज़ा इनमें जब मर्ज़ पैदा होता है, इनके जो अफ़ाल हैं वो बिगड़ते हैं और साल हम दवाई खाते हैं, तो उसकी वजह से वो जिस्म में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे मुफरद और मुरक्कब अज़ा जो है एक दूसरे से कनेक्टिव है, ये एक दूसरे से मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं। जब एक आर्गन मुतासर होता है तो लाजमी तौर पर जिसम के दूसरे अज़ा जो हो वो भी मुतासर होते हैं। तो मर्ज़ पैदा होने के बाद, जो मर्ज़ पैदा होते हैं जिस्म में, उसके बाद बेशुमार बातें, बेशुमार तब्दीलियाँ पैदा होती है और उसमें ज़ोफ़ेबा भी पैदा हो जाता है लाजमी तौर पर। जिनसी कमज़ोरी भी उसी से हो जाती है। अब इलाज की सूरत क्या है? अक्लमंद बंदा क्या करेगा? अक्लमंद जो मुआलिज है वो क्या करेगा? वो सबसे पहले यानी एक चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देगा, जिनसी अमराज की तरफ तवज्जो नहीं देगा, बल्कि अगर वो हाज़िक़ तबीब हो तो वो क्या करेगा? मुफरद उज़्व की तशख़ीस करेगा कि कौन से मुफरद उज़्व में मर्ज़ है, उसके मुताबिक इलाज करने की कोशिश करेगा। और जब वो इलाज शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से वो जो बीमारियां हैं, वो जो दर्द सर बनी हुई है, वो जो हमारी सेहत को तबाह कर रही है, वो जो हमारे काम में रुकावट है, हमारे चलने में, हमारे मामूलात ज़िंदगी जिसने तबाह कर दी, वो अलामात जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है। जब वो ख़त्म होती है जो ज़ोफ़ेबा जो है वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो इलाज तो यही है, उसूल इलाज यही है, और शिफा जो है वो इसी में है। उसूल इलाज के मुताबिक जब हम इलाज करेंगे तो मामला ठीक होंगे।
अगर हम कोई शॉर्टकट रास्ता देखेंगे, हम तमाम अमराज को छोड़ के एक अलामत की तरफ जाएंगे कि ये मसला सही हो जाए, तो वो ठीक नहीं होगा। अगर हमारे बीमारियों की वजह से जिस्म में दीगर बीमारियों की वजह से सर के बाल झड़ रहे हैं, कोई बंदा सर के बाल की फ़िक्र करे और बाकी अमराज को छोड़ दे तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि सर के बाल जो झड़ रहे हैं उसके पीछे एक मर्ज़ है, और जब तक वो मर्ज़ दूर ना हो आप इस पर तेल लगाएं, आप इसको जो मर्ज़ी करें, जिस तरह मर्ज़ी करें, लेकिन वो खातर खौफ फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह अगर शुगर है, गुर्दों के मसाइल है, तो सबसे पहले ये बड़े मसाइल हैं, और इलाज जो है वो आप छोड़ें तबीब के ऊपर। वो तबीब जो मुस्तनद हो, जो नब्ज़ शनास हो, जो वाकई तबीब हो, तो वो आपका इलाज करेगा, आपकी नब्ज़ देखेगा और मुफ्त उसों को देखेगा कहाँ मर्ज़ है, उसी पे छोड़ दे और अल्लाह पे छोड़ दे, फिर इंशाअल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।